नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। असम से इस वक्त की बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जहां कभी नदियों की खूबसूरती और हरियाली लोगों को अपनी ओर खींचती थी, वही आज वही पानी हजारों परिवारों के लिए मुसीबत बन चुका है। असम में एक बार फिर बाढ़ की भीषण मार झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ में चपेट में आने से अब तक 68 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। हालांकि राहत की खबर बात यह भी है कि ताजा अपडेट में पिछले 24 घंटों के दौरान किसी नई मौत की सूचना नहीं है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 6 जिलों में करीब 4,45,000 लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या असम में बाढ़ का संकट अब धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर हालात बिगड़ सकते हैं। असम में बाढ़ का कहर इस बार भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। लगातार बारिश और नदियों के बीच जलस्तर ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी संकट का सामना कर रहे हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA के आंकड़ों के अनुसार 6 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप मेट्रोपॉलिटन शामिल हैं। इन इलाकों में हजारों परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित है और सामान्य जिंदगी पटरी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक इस साल असम में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मौतों का आंकड़ा 68 तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौतें यह बताने के लिए काफी है कि इस साल बाढ़ ने राज्य में कितनी गंभीर स्थिति पैदा की है। बाढ़ का पानी सिर्फ घरों तक नहीं पहुंचता, इसके साथ ही लोगों की रोजी रोटी, खेती, पशुधन और वर्षों की मेहनत भी प्रभावित होती है। कई परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, पानी उतरने के बाद वह अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे शुरू करेंगे। हालात से निपटने के लिए प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार काम कर रही है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और जरूरतमंदों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असम जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहता है। कई सड़कें पानी में डूब जाती है तो कहीं गांव का संपर्क मुख्य इलाकों से कट जाता है। ऐसे में राहत और बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर प्रभावित परिवार तक समय पर भोजन, पानी और जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। असम की बाढ़ की सबसे बड़ी तस्वीर ने उन परिवार के चेहरों पर दिखाई देती है जिन्होंने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख किया। किसी के सामने घर बचाने की चिंता, तो किसी के सामने बच्चों को सुरक्षित रखने की चुनौती है, तो किसी के सामने रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा शुरू करने का सवाल। बाढ़ सिर्फ पानी का संकट नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो लोगों की पूरी जिंदगी से प्रभावित करता है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, सड़कें और संपर्क मार्ग बाधित होते हैं और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। क्या असम में बाढ़ का पानी जल्द पूरी तरह उतर जाएगा? क्या प्रभावित परिवार जल्द अपने घर लौट पाएंगे? क्या आने वाले दिनों में भारी बारिश के कारण फिर हालात बिगड़ सकते हैं? और क्या प्रशासन हर परिवार व्यक्ति तक राहत पहुंचाने में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल राहत की सबसे बड़ी खबर यही है कि ताजा अपडेट में पिछले 24 घंटों में कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई है और प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन 68 मौतों और लाखों प्रभावित लोगों का आंकड़ा यह साफ संकेत देता है कि असम के लिए बाढ़ का संकट बेहद गंभीर रहा है। असम की बाढ़ हमें एक बार याद दिलाती है, प्राकृतिक आपदा किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती, यह पूरी मानवता की चुनौती होती है। आज असम के हजारों परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि राहत और मदद का हाथ उन तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि बाढ़ का पानी भले ही एक दिन उतर जाएगा, लेकिन उसके पीछे छूटे दर्द और नुकसान को भरने में कई साल लग सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की नज़र असम पर है।
उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे और बाढ़ प्रभावित परिवार सुरक्षित अपने घर लौट सकेंगे। आप असम की इस बाढ़ को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना पर और तेजी से काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए।